का स्टैंड है संविधान बदलना है, क्योंकि ये संविधान अंबेडकर का है, ये संविधान ब्राह्मणों के खिलाफ है। 2016 में आरएसएस के सीनियर लोगों ने, भैया जोशी, होसबोले, इन्होंने मोहन भागवत का एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि हम लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो आरएसएस की पार्टी है उसकी सत्ता अगर केंद्र में आ जाए तो हम संविधान बदल देंगे। अब बीजेपी की सत्ता आ गई है, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि संविधान कब बदलने वाले हैं। इंटरव्यू किसने लिया? होसबोले, भैया जोशी, आरएसएस के स्पोक्स पर्सन। और जवाब कौन दे रहा है? मोहन भागवत। मोहन भागवत कह रहा है हाँ संविधान बदलना है, मगर अभी उचित समय नहीं है क्योंकि अंबेडकरवादी लोग जग गए हैं। जवाब दिया भेंडराव ने। मान लो कोई किसी धारा पर डिबेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट पर डिबेट हो रहा है, राष्ट्र का कोई प्रतीक होना चाहिए, राष्ट्र का ध्वज होना चाहिए, भारत के नागरिकों को नागरिकता कैसी देनी चाहिए, इस पर कोई भेंडराव का डिबेट हुआ है क्या? भेंडराव ने कोई जवाब दिया है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ही सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान के असली शिल्पकार है, असली निर्माता है, ऐसा संविधान सभा कह रही है। संविधान सभा का कोई सदस्य भी भेंडराव का नाम नहीं ले रहा है। किस आधार पर कह रहे हैं? लेकिन सर 75 साल हो गए हैं देश में संविधान को लागू हुए, ये 75 साल कहाँ सोए हुए थे जो अभी इन्होंने जो एजेंडा चला दिया है 75 साल बाद? कांग्रेस का राज था, तब नेहरू जी ने संविधान के समीक्षा के नाम पर एक कमेटी गठित की थी, स्वर्ण सिंह। तो वो भी संविधान की नकारने की एक तैयारी चल रही थी। जब आजादी को 50 साल पूरे हो गए, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने उसको धूम धड़ाके से मनाया। मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी गठित की थी संविधान बदलने के दृष्टिकोण से। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग सो नहीं गए थे, वो समय समय पर अपने दावपेच बदलते हैं, उद्देश्य नहीं बदलते। उनका शुरू से एजेंडा संविधान के खिलाफ था, तो अब उन्होंने इस दावपेच को थोड़ा उल्टा कर दिया। जैसे बुद्ध का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला तो बुद्ध का विरोध किया, मगर बुद्धिज्म बुद्ध के जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने दावपेच बनाकर बुद्ध को ही स्वीकार कर लिया, असिमुलेट कर लिया और विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। अब अंबेडकर को निकालना मुश्किल है, अंबेडकर डेंजर है। सरोजिनी नायडू कहती थी कि जिंदा अंबेडकर से मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा डेंजर है, क्योंकि सारा लिटरेचर लिख कर गए, सारा युक्तिवाद लिखकर छोड़कर चले गए। बीच बीच में तो बीजेपी के लोग बोलते हैं अंबेडकर ब्राह्मण है, विद्वान है। सुब्रमण्य स्वामी भी एक इंटरव्यू में बोला कि वह बाबा साहब को तो मैं ब्राह्मण के इक्वल मानता हूँ, मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा अंबेडकर का विद्वान, अंबेडकर जैसा विद्वान कोई नहीं है, जवाहरलाल नेहरू पटेल कोई भी नहीं है। लेकिन सर ये लोग पहले तो संविधान को नहीं मानते थे, फिर मानने लगे तो कहने लगे तो संविधान तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा लिखे, अब कह रहे हैं बीएन राव लिखे। ये बार बार लेखक ले आते हैं नए नए संविधान लेखक, ये जो मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। गोलवलकर इनका सर संघचालक है। गोलवलकर के 12 खंड है, समग्र गोलवलकर श्री गुरुजी उनको कहा जाता है। उनके कुछ लेखों का संकलन करके किताब पब्लिश किया आरएसएस के लोगों ने, बंच ऑफ थॉट। बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमें मान्य नहीं है ऐसा लिखा हुआ है। ये संविधान अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है और ये संविधान हमें मान्य नहीं है ऐसा रिटर्न में लिख रहा है। तो उस समय उनका स्टैंड क्या है? उस समय उनका स्टैंड ये संविधान के खिलाफ माहौल बनाना, क्योंकि संविधान पहले उनको खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि संविधान से ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है और 3.5% ब्राह्मणों के पास वोट नहीं होने के कारण वो डेमोक्रेसी पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये संविधान रिजेक्ट करना चाहिए, ये पहला उनका स्टैंड है। आरएसएस के कई सारे प्रकाशन है, सुरुचि प्रकाशन आरएसएस का है, प्रभात प्रकाशन आरएसएस का है। प्रभात प्रकाशन
भागवत के हाथों से उस किताब का विमोचन हो। कोई रॉय लेखक है, उस किताब का टाइटल है ये संविधान हमारा या अंग्रेजों का। आरएसएस के ही थिंक टैंक वाले ब्राह्मण लोगों ने लिखा कि ये संविधान अंग्रेजों का है। गोलवलकर ने नवाकाल, एक मराठी अखबार निकलता है महाराष्ट्र में, 73 की बात है, नवाकाल में एक सीरीज लगाई थी उसके इंटरव्यू की, तो उससे काफी बवाल हुआ था नवाकाल के इंटरव्यू में। तो उस पत्रकार ने पूछा ये संविधान के बारे में आपकी क्या राय है, तो उसने गोलवलकर ने कहा कि संविधान गोधड़ी है, मराठी में कहा ये गोधड़ी है, यानी जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको इकट्ठा करके जो वस्त्र बनाया जाता है वैसा ही है, ये कॉपी पेस्ट है। तो 2014 तक आरएसएस के लोगों का स्टैंड है संविधान बदलना है, क्योंकि ये संविधान अंबेडकर का है, ये संविधान ब्राह्मणों के खिलाफ है। 2016 में आरएसएस के सीनियर लोगों ने, भैया जोशी, होसबोले, इन्होंने मोहन भागवत का एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि हम लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो आरएसएस की पार्टी है उसकी सत्ता अगर केंद्र में आ जाए तो हम संविधान बदल देंगे। अब बीजेपी की सत्ता आ गई है, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि संविधान कब बदलने वाले हैं। इंटरव्यू किसने लिया? होसबोले, भैया जोशी, आरएसएस के स्पोक्स पर्सन। और जवाब कौन दे रहा है? मोहन भागवत। मोहन भागवत कह रहा है हाँ संविधान बदलना है मगर अभी उचित समय नहीं है क्योंकि अंबेडकरवादी लोग जग गए। लेकिन 100 साल का होगा सर संघ तो अब संदर्भ के साथ मैं ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2016 का एक किताब है आरएसएस का, जो मोहन भागवत का इंटरव्यू का किताब है, जिसका शीर्षक है हिंदुत्व भाग 1, हिंदुत्व भाग 2। उसके अंदर वो तो स्टैंड ले रहे हैं कि अंबेडकर का संविधान है और इस संविधान को बदलना ये आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी है। तो 2016 को अंबेडकर का हेट अभियान चला रहे हैं, संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पीरियड आया, लॉकडाउन में भावी संविधान नामक एक पीडीएफ वायरल हुई थी जिसमें ये होगा मनु का राज होगा, और ये वायरल हुआ था। और यही भैया जोशी था जिसने मीडिया के सामने कहा था कि ये भावी संविधान का प्रारूप जो हमारे नाम से प्रचार किया जा रहा है इससे हमारा संबंध नहीं है। अब आया 2 अक्टूबर 2025, आरएसएस के 100 साल पूरे होने को आए, तो उसके पहले ही उन्होंने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही 100 साल में उन्होंने एंट्री किया तब जाकर अनिल मिश्रा और वो जो गुंडा साधु है आनंद स्वरूप, इन दोनों को आगे किया। ये बाबा साहब को मानते नहीं है, संविधान को जानते नहीं है, ये जो मनुवादी लोग हैं वो जानते हैं मानते नहीं है। उनको पूरी जानकारी मालूम है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये संविधान ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकार रहा है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम अस्तित्व खत्म करेंगे बाबा साहब का। बीएन राव है संविधान के जो देखा के अनिल मिश्रा बोल रहे हैं। तो वो अपना कुछ भी राग चलाए, कुछ भी ढपली बजाए, वो कौन है मिटाने वाले? जब भारत के बहुजन लोग मर गए क्या भारत के बहुजन समाज के लोग उनको छोड़ेंगे? उनको बख्शा जाएगा? जैसे को वैसा जवाब देना आता है हम लोगों को। सर इनके पूर्वज भी बाबा साहब का पुतला फूकते थे जब संविधान बनाए, हिंदू कोड बिल का पुतला फूकते थे और जो संविधान की प्रतियां जलाए, ये तो शुरू से ऐसे विरोध करते रहे बाबा साहब का, संविधान का। उनके पूर्वज यही काम करते चले गए। अब ये नए आए हैं अनिल मिश्रा, आखिर इनको जो है क्या सफलता मिलेगी कभी? क्या बहुजन इतना कमजोर हो गया है देश में? जब संविधान बना तो एक उस समय का शंकराचार्य था, करपात्री जी महाराज, उस समय का शंकराचार्य था, उसका एक स्टेटमेंट है उस समय का कि ये संविधान बहुत अच्छा है। उस समय उस शंकराचार्य ने कहा ये संविधान बहुत बढ़िया है, बस इसकी एक ही कमजोरी है कि इसको लिखा एक अछूत ने है। यानी उस समय का शंकराचार्य ने ये कहा था। तो सारे रिकॉर्ड ये बता रहे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता है, शिल्पकार है। एक सदस्य ने तो कहा था कि अम्बेडकर आधुनिक मनु है। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर शब्द सुमन इतने अर्पित किए कि उन्होंने आधुनिक मनु का दर्जा दिया। राजेंद्र प्रसाद ने खुद मान्य किया कि इसका सारा श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। एक मद्रास प्रांत के एक सदस्य थे
उन्होंने तो खुलकर कहा कि ये इतने मेंबर थे, एक मेंबर यूरोप में चला गया, वो वही रह गया, एक मेंबर मर गया, कोई मेंबर छुट्टी के वाहन पर चले गए, और सारा का सारा जो बोझ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आया। तो संविधान सभा के डिबेट वॉल्यूम में बाबा साहब अम्बेडकर को ही ये क्रेडिट दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग रिप्लेस जिसको करना चाहते वो ब्राह्मण है। पहला स्टैंड संविधान हमारा नहीं है ये था, अब स्टैंड है कि संविधान हमारा है मगर उसके निर्माता बी.एन. राव है। तो ये जो खेल है ये खेल जानलेवा खेल है। सर बाबा साहब अमेरिका पहुंच गए, कोलंबो पहुंच गए, सारी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, स्कूल कॉलेजों में पहुंच गए, अमेरिका, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड में बाबा साहब को जाना जाता है, माना जाता है। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। लेकिन ये जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब को लोग सम्मान देते हैं और ये अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, जो अनिल मिश्रा है। क्या ऐसे बाबा साहब कमजोर हो जाएंगे, उनके विचार? ये टूल है, अनिल मिश्रा टूल है, आनंद स्वरूप टूल है, औजार है। ये इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है वो मोहन भागवत है, इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है वो बीजेपी के ब्राह्मण लोग हैं। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, सूरज पर थूकने से क्या सूरज पर वो थूक जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाना असंभव है, वो सत्ता के प्रोटेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं। इसकी दवा क्या है अनिल मिश्रा की? सर ये जो एजेंडा चला रहे हैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये जो देशद्रोह का मुकदमा नहीं हो सकता इन पर? हो सकता है मगर सीजेआई गवई ने ये करना चाहिए था, क्योंकि सीजेआई को जब सीजेआई बनाया, गवई महाशय को गवई महाशय को जब सर न्यायाधीश बनाया तो कहा पहला न्यायाधीश अम्बेडकरवादी न्यायाधीश, दलित न्यायाधीश, बुद्धिस्ट न्यायाधीश। और जब एक तिवारी ने जूता मार दिया तो वो तिवारी को साधु बनकर माफ कर रहे हैं। वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान ले सकती है। इस तरीके से अपमान करना ये लोकतांत्रिक देश में ये असंभव है। तो क्या रास्ता खोल दिया उन्होंने अपमान करने का दलितों का देश में? तो फिर दलित नहीं बहुजन है, ये अपमान केवल दलितों का थोड़ी हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बनाया। तो ये बहुजन लोगों का अगर अपमान करते हैं, सत्ता का प्रोटेक्शन लेकर अगर कर रहे हैं, तो क्या मिश्रा भीमा कोरेगांव करवाना चाहता है? अगर मिश्रा भीमा कोरेगांव करवाना चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी कर दी जा सकती है। हम नहीं चाहते कि हिंसा के आधार पर इस देश का माहौल बिगड़ जाए जैसे नेपाल में हुआ। मगर इन लोगों ने भीमा कोरेगांव, दूसरा भीमा कोरेगांव करवाने की भाषा देखो उनका, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो शब्दों का ट्यून देखो, तो ये उकसाने का मामला है और ये 3.5% ब्राह्मणों के लिए जानलेवा हो सकता है।